अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। क्या कभी आपने गौर किया है कि हमारी ज़िंदगियों में इतनी बेसुकूनी क्यों है? क्यों हम हर वक्त स्ट्रेस में होते हैं, बिला वजह की टेंशन में हर वक्त परेशान होते हैं? कभी कोई वजह होती है परेशानी की और कभी कोई ख़ास वजह भी नहीं होती, मगर फिर भी हम परेशान और बेसुकून होते हैं। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? वो चीज़ें जिनके पीछे हम भाग रहे होते हैं, दिन रात एक करते हैं उनके हसूल के लिए, लेकिन जब वो मिल जाती हैं तो हमें सुकून फिर भी नहीं मिलता। सब कुछ पाकर भी सुकून से खाली ही रहते हैं हम। ऐसा क्यों होता है? इसकी असल और बुनियादी वजह एक ही है और वो है अल्लाह से दूरी। ये आयत यकीनन आपने पढ़ी और सुनी होगी, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। जान लो कि अल्लाह ही के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। सुभान अल्लाह। तो हम जितना मर्ज़ी मादी चीज़ों के पीछे भाग लें, जितनी मर्ज़ी दौलत हासिल कर लें, हमारा दिल उस वक़्त तक सुकून से खाली ही रहेगा जब तक हम अल्लाह का ज़िक्र न कर लें, अल्लाह को दिल से याद ना करें। कभी-कभी हम ज़िक्र तो कर रहे होते हैं मगर बेध्यानी में दिल और दिमाग कहीं और होता है और ज़ुबान कुछ और कह रही होती है और हम फिर सोचते हैं कि हमें तो ज़िक्र करके भी सुकून नहीं मिला। जब तक हम दिल से अल्लाह को याद नहीं करेंगे, हमारी सोच अल्लाह की तरफ नहीं होगी, हमें सुकून कैसे मिल सकता है? हमारी इबादतें और नमाज़ें भी इसीलिए लज़्ज़त और सुकून से खाली होती हैं। जितनी तेज़ी हम नमाज़ पढ़ते हैं, इतनी तेज़ी से कोई और काम करें तो क्या वो ठीक से हो जाएगा? नहीं ना, तो फिर हम नमाज़ क्यों इतनी तेज़ी से पढ़ते हैं? और फिर समझते हैं कि हमने अच्छी तरह नमाज़ पढ़ ली। हमारे पास पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, मगर कभी सोचा है कि हमने इन 24 घंटों में से अल्लाह को कितना वक़्त दिया है? हर वक्त हम दुनिया के पीछे भाग रहे होते हैं, दुनिया कमाने में, दुनिया बनाने में, और इस बात की हमें फ़िक्र ही नहीं होती कि हमने मरना भी है। और ऐसा नहीं कि अगर हम दीन की तरफ आएँगे तो हमारी दुनिया हमसे छीन जाएगी, हम भूखे रह जाएँगे। नहीं, अगर हम अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह को वक़्त देंगे तो अल्लाह हमें बेहतरीन से नवाज़ेगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और हमारे वक्त में बरकत होगी, हमारी ज़िंदगी में सुकून होगा और हमारा खाना पीना कमाना सब इबादत में शामिल होगा, अगर हम उसको इस्लामी तरीके के मुताबिक करेंगे तो। ये बिल्कुल एक गलत तसव्वुर है कि इबादत सिर्फ नमाज रोज़ा है। नहीं, मोमिन के लिए तो उसका खाना पीना, पहनना, खरीदना, कमाना सब इबादत है, इसका भी अजर मिलता है। मगर शर्त सिर्फ इतनी है कि तरीका दुरुस्त हो, कमाई हलाल हो। नमाज रोज़ा तो फ़र्ज़ है, वो तो करना ही है, इसके सिवा तो कोई चारा नहीं। मगर हम अपनी दुनिया के काम करके भी इबादत का सवाब हासिल कर सकते हैं इन दुनियावी कामों से। बस अल्लाह की याद से हमें गाफिल नहीं होना। अगर हम अल्लाह को भूल जाएँगे और सिर्फ़ दुनिया के पीछे ही भागेंगे तो अल्लाह भी हमें भुला देगा। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं, वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्साहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। और उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने उन्हें खुद अपना नफ्स भुला दिया और यही लोग फ़ासिक़ हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो हमें ऐसे लोगों में शामिल नहीं होना जो फ़ासिक़ हैं, हमें शैतान के बहकावे में नहीं आना। दरअसल शैतान हमें दुनिया के पीछे लगाकर अल्लाह को भुलवा देता है। हमें ये वसवसे दिलाता है कि अगर हमने ये काम ना किया तो हमारा नुकसान हो जाएगा, नमाज़ पढ़ने से हमारा वक्त ज़ाया होगा, हमारा फ़लाँ काम रह जाएगा वग़ैरह वग़ैरह। तो हम दुनिया में इतने मगन हो जाते हैं कि हम अल्लाह को पीछे कर देते हैं, और जब हम अल्लाह को पीछे करते हैं तो अल्लाह भी हमें पीछे कर देता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह। और अगर हम अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह से हर काम में मदद मांगेंगे, हर काम से पहले उसका ज़िक्र करेंगे, तो अल्लाह भी हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा, हमारा काम हमारे लिए आसान हो जाएगा, हमारे वक्त में बरकत होगी। सबसे बढ़कर अल्लाह ताला खुद हमें याद करेंगे जब हम अल्लाह को याद करेंगे। जैसा कि हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के उस गुमान के मुताबिक होता हूँ जैसा वो मेरे मुतालिक रखता है। जब वो मेरा ज़िक्र करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ, अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ, और अगर वो मुझे किसी मजलिस में याद करता है तो मैं उसे ऐसी मजलिस में याद करता हूँ जो उनसे बेहतर है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह की मजलिस में तो फ़रिश्ते होते हैं, तो कितनी बड़ी बात है तो कि हमारा ज़िक्र भी फ़रिश्तों में हो इंशाअल्लाह। तो हमें आज से ही इस बात का इरादा करना है कि हम अब पूरे खुलूस और नियत से अल्लाह को वक़्त देंगे, अल्लाह के लिए वक़्त निकालेंगे तो अल्लाह भी हमारे वक़्त में बरकत डाल देगा इंशाअल्लाह। ये इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं इस कोट पर, पुट अल्लाह फर्स्ट यू विल नेवर बी लास्ट। मुझे उम्मीद है आप अल्लाह के लिए वक़्त ज़रूर निकालेंगे और इस वीडियो को सदका जारिया के लिए दूसरों तक भी पहुँचाएँगे। हो सकता है कोई आपकी वजह से अल्लाह से करीब हो जाए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।